क्या कैंग हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है या फिर वो हमारी सोच से भी परे है? सो ये 2 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज कैंग। देखो, ये कैंग कोई भगवान नहीं है, ये हमारे डॉक्टर सत्येंद्र की तरह, ओ मेरा मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक साइंटिस्ट था, पर थोड़ी हाई क्वालिटी का, यानी कि टोटली एक नॉर्मल पर्सन की तरह खाना पीना और आगे तुम समझ गए हो। बट नाउ द क्वेश्चन इज मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड कि फिर उसका पावर का सोर्स क्या है? तो इसका पावर का सोर्स है इसका सूट। आपने जो एंटमैन 3 मूवी के अंदर जो इसका सूट देखा था, उसी से ये अपनी दैनिक क्रियाएं करता है। नहीं, वो सब नहीं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना होना इसकी कोई कमजोरी नहीं है। इसका जो सूट है वो फ्यूचर के काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है। वो टाइमलाइन जो आज की टाइमलाइन से हजारों साल आगे है, यानी कि ये उस टाइमलाइन से बिलोंग करता है जिस टाइमलाइन के बारे में आपने अभी सुना। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कैंग ने तो पूरी टाइमलाइन को ही कॉन्कर कर रखा है, यानी कि तुम जिस भी चीज को जीतोगे तुम उस चीज के स्वामी कहलाओगे। तो इसी रीजन की वजह से जो कैंग की पावर से वो टाइम के अराउंड काम करती है। कैंग को अच्छी तरीके से पता है तुम्हारी सेटिंग कौन है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो टाइम का ही रचयिता है। आई मीन विदाउट दिस मैन टाइम इज नथिंग। एंड यहाँ पर कैंग अपनी टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि वो टाइम से ही ऊपर उठ चुका है, यानी कि वो इतना ऊपर उठ चुका है कि टाइम का कोई भी रूल उसके ऊपर काम ही नहीं करता। एंड वो एंटमैन से कहता भी है कि तेरी बेटी को मैं हजारों बार मारूंगा और उसी चीज को तेरे सामने हजारों बार दिखाऊंगा जब तक कि तू उस चीज को देखते हुए खुद मर नहीं जाता। यानी कि ये हमारे इस जमाने की हर टेक्नोलॉजी को बीट करने की पावर रखता है। एक ही लाइन में बताऊं तो ये पूरे को पूरे प्लेनेट को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये अपने हाथों से लेजर भी निकाल सकता है, किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे सकता है और अपने आसपास के ग्रेविटी फील्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड ये कोई सा भी पोर्टल खोल करके किधर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, हवा में भी उड़ सकता है। एंड यहाँ पर इसका दूसरा सबसे बड़ा हथियार इसकी चेयर, जो कि इसको किसी भी टाइमलाइन में ट्रेवल करा सकती है, किसी भी अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करा सकती है। अब आपको समझ आया कि एंटमैन 3 मूवी के अंदर वो चेयर को सही कराने के लिए किसी को मारने पर ही क्यों उतर आया था। एंड जो एंटमैन की सासू माँ है जेनेट, वो समझ पा रही थी कि अगर ये क्वांटम रेल के बाहर निकल गया तो ये बाहर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड अगर मैं ज्यादा बात करूँ ना, तो कैंग के पास एक गन भी है जिसको वो तब यूज लेता है जब उसको इमरजेंसी होती है। एंड यहाँ पर कैंग ने कहा भी है, अगर तुम मेरी नजरिए से समय को देखोगे तो यू कांट गेट क्लोज योर आइज। प्लीज सब्सक्राइब भी कर जाना।